शहर के एक बड़े घर में शारदा देवी अपने बेटे रोहन के साथ रहती थीं। शारदा देवी बाहर से बहुत संस्कारी और धार्मिक दिखती थीं, लेकिन अंदर से बेहद चालाक और स्वार्थी थीं। उन्हें घर में सिर्फ अपनी ही चलाना पसंद था। कुछ महीनों बाद रोहन की शादी गांव की सीधी सादी लड़की नंदिनी से हुई। नंदिनी बेहद भोली, संस्कारी और दिल की साफ थी। उसने शादी के बाद पूरे मन से घर को अपनाने की कोशिश की। शुरू में शारदा देवी ने नंदिनी से बहुत प्यार जताया, लेकिन धीरे धीरे उनका असली स्वभाव सामने आने लगा। वे छोटी छोटी बातों पर नंदिनी को ताने देतीं। तुम्हें कुछ नहीं आता, हमारे घर की रीति तुम कभी नहीं समझ पाओगी। नंदिनी चुपचाप सब सह लेती। वह सोचती, शायद मुझसे ही कोई गलती हो रही है। शारदा देवी अक्सर पड़ोसियों के सामने नंदिनी की बुराई करतीं, ताकि सबको लगे कि बहू ही गलत है। वे रोहन के कान भी भरतीं। तुम्हारी पत्नी घर संभालना नहीं जानती। रोहन माँ की बातों में आकर नंदिनी से दूरी बनाने लगा। नंदिनी का दिल टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करती, सास की सेवा करती और घर को संवारती। एक दिन शारदा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम और देखभाल की जरूरत है। उस समय पड़ोसी या रिश्तेदार कोई काम नहीं आए। सिर्फ नंदिनी दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। दवाइयाँ, खाना, सफाई, सब कुछ उसने अकेले संभाला। धीरे धीरे शारदा देवी को एहसास हुआ कि जिस बहू को वे गलत समझती थीं, वही सबसे सच्ची और अपनापन रखने वाली है। उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। एक रात उन्होंने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप बड़ी है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। शारदा देवी ने अपनी गलतियों से सीख ली और नंदिनी को बेटी की तरह अपनाया। रोहन को भी सच्चाई का एहसास हुआ। सीख, कभी कभी सच्चाई और मासूमियत को पहचानने में समय लगता है, लेकिन अंत में अच्छाई ही जीतती है।